हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास लूँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि स्टेट, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, सिविल कोर्ट, बैंकिंग फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए वीडियो को अंतिम समय तक। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अतः बिना समय गवाए हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि समकालीन विश्व विश्व में सत्ता के नए केंद्र किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, समकालीन विश्व में सत्ता के नए केंद्र किसे कहा जाता है? ए में हमारा अमेरिका है, बी में हमारा यूरोप संघ है, सी में हमारा दक्षिण कोरिया, डी में हमारा सभी है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? समकालीन विश्व में सत्ता के नए केंद्र किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। मतलब कहने का मतलब है इसका सभी, इसका आंसर सही है। मतलब समकालीन विश्व में सत्ता के नए केंद्र मतलब अमेरिका, यूरोप संघ और दक्षिण कोरिया को भी कहा जाता है। मतलब कि इसका आंसर सभी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि यूरोप संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? बताएं दोस्तों, यूरोप संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? ए में हमारा 10 है, बी में हमारा 12 है, सी में हमारा 15 है, डी में हमारा 20 है। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? यूरोप संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कहने का मतलब 12 इसका सही आंसर। यूरोप संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे बारीकी से। हमारा प्रश्न है, यूरोप संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं? बताएं दोस्तों, यूरोप संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं? बताएं दोस्तों, ए में हमारा 15 है, बी में हमारा 20 है, सी में हमारा 25 है, डी में हमारा 27 है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? यूरोप संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो कमेंट जरूर करें। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। मतलब कहने का मतलब 27 इसका सही आंसर है। मतलब यूरोप संघ में कुल 27 सदस्य देश है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे बारीकी से। हमारा प्रश्न है, यूरोप संघ की मुद्रा कौन सी है? बताएं दोस्तों, यूरोप संघ की मुद्रा कौन सी है? ए में हमारा डॉलर है, बी में हमारा यूरो है, सी में हमारा पाउंड है, डी में हमारा एन है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? यूरोप संघ की मुद्रा कौन सी है? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कि यूरो इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कौन से देश यूरोप संघ के सदस्य नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सा देश यूरोप संघ का सदस्य नहीं है? तो बताएं दोस्तों, ए में हमारा फ्रांस है, बी में हमारा जर्मनी है, सी में हमारा ब्रिटेन है, डी में हमारा स्पेन है। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा देश यूरोप संघ का सदस्य नहीं है? तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। मतलब कहने का मतलब है सी नंबर। मतलब कि ब्रिटेन इसका सही आंसर है। मतलब कि ब्रिटेन ब्रिटेन यूरोप संघ का सदस्य नहीं है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस वर्ष ब्रिटेन ने यूरोप संघ के अलग होने का निर्णय किया? बताएं दोस्तों, किस वर्ष ब्रिटेन ने यूरोप संघ से अलग होने का निर्णय लिया? ए में हमारा 2014 है, बी में हमारा 2016 है, सी में हमारा 2018 है, डी में हमारा 2020 है।
बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। किस वर्ष ब्रिटेन ने यूरोप संघ के अलग होने का निर्णय लिया। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है 2016 इसका सही आंसर है। 2016 मतलब कि 2016 वर्ष में ब्रिटेन ने यूरोप संघ से अलग होने का निर्णय लिया। मतलब 2016 में यूरोप से ब्रिटेन ने यूरोप से अलग होने का निर्णय लिया 2016 में। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आसियाना संगठन की स्थापना कब हुई। बताएं दोस्तों आसियाना संगठन की स्थापना कब हुई। ए में हमारा 1957 है, बी में हमारा 1967 है, सी में हमारा 1977 है, डी में हमारा 1987 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आसियाना संगठन का की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है 1967 इसका सही आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। हमारा अगला यह है कि बताएं दोस्तों आसियाना का उद्देश्य क्या है। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ए में हमारा आर्थिक विकास है, बी हमारा सैन्य विकास है, सी में हमारा सांस्कृतिक विकास है, डी में हमारा उपयुक्त में से सभी। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। तो बताएं दोस्तों आसियाना का उद्देश्य क्या था। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कहने का मतलब है उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर है। मतलब आर्थिक विकास भी सही है, सैन्य विकास भी सही, सांस्कृतिक विकास भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से क्लियर करेंगे। हमारा प्रश्न है आशियाना के प्रतीक चिन्ह में क्या दर्शाया गया है। बताएं दोस्तों आसियाना का प्रतीक चिन्ह में क्या दर्शाया गया है। ए में हमारा धाना का 10 बलिया, बी में हमारा धाना का 12 बलिया, सी में हमारा सितारे, डी में हमारा वृक्ष। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। गलत होने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको एग्जाम की तैयारी पता चलेगा, मेरी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए और कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब धाना का 10 बलिया इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आशियाना के कितने स्थापना संस्थापक देश थे। बताएं दोस्तों आशियाना के कितने संस्थापक देश थे। ए में हमारा 4 है, बी में हमारा 5 है, सी में हमारा 6 है, डी में हमारा 7 है। बताएं दोस्तों आशियाना के कितने संस्थापक देश थे। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर करें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आशियाना के कितने संस्थापक देश थे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है 5 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, 5 इसका सही आंसर है। मतलब आशियाना के 5 संस्थापक देश थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे। हमारा प्रश्न है आशियाना का विजयन 2020 में किससे संबंधित है। बताएं दोस्तों आशियाना का विजयन 2020 किससे संबंधित है। ए में हमारा आर्थिक विकास है, बी में हमारा क्षेत्रीय शांति है, सी में हमारा सांस्कृतिक विकास है, डी में हमारा उपयुक्त में से सभी है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आशियाना का विजन 2020 किससे संबंधित है। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, मतलब कहने का मतलब है उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि आर्थिक विकास भी सही, क्षेत्रीय शांति भी सही और सांस्कृतिक विकास भी सही आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मतलब उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान दें। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चीनी ने किस नीति के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। बताएं दोस्तों चीनी ने किस नीति के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। ए में हमारा मुक्त द्वार नीति, सी में हमारा बंद द्वार नीति, सी में हमारा शॉक थेरेपी, डी में हमारा पूंजीवाद नीति। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चीन ने किस नीति के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को खोली। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो।
चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है मुक्त द्वार नीति इसका सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चीनी ने किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया। बताएं दोस्तों चीन ने किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया। ए में हमारा 1990 है, बी हमारा 1995 है, सी में हमारा 2000 है, डी में हमारा 2005 है। बताएं दोस्तों चीन ने किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब 2001 इसका सही आंसर है। मतलब चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया, मतलब 2001 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा प्रश्न है चीन ने 1978 में कौन सी नीति लागू की गई थी। बताएं दोस्तों चीन ने 1978 में कौन सी नीति लागू की गई थी। ए में हमारा शॉक थेरेपी है, बी में हमारा पूंजीवाद है, सी में हमारा मुक्त द्वार नीति है, सी में हमारा वैश्विक व्यापार नीति है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चीन ने 1978 में कौन सी नीति लागू की थी। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब है मुक्त द्वार नीति इसका सही आंसर है। मतलब चीन ने 1978 में मुक्त द्वार नीति लागू की गई थी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चीन का वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में स्थान क्या था। बताएं दोस्तों चीन का वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में स्थान क्या है। ए में हमारा पहला, बी में हमारा दूसरा, सी में हमारा तीसरा, डी में हमारा चौथा। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब दूसरा इसका सही आंसर है। मतलब चीन का वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था में दूसरा स्थान है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। और हमारा अगला प्रश्न पर हम बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि सक्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताएं दोस्तों सक्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए में हमारा भारत है, बी में हमारा नेपाल है, सी में हमारा पाकिस्तान है, डी में हमारा भूटान है। बताएं दोस्तों सक्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताएं दोस्तों कहाँ स्थित है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, मतलब कि नेपाल इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी मतलब कि सही आंसर है। जो सक्र संगठन का मुख्यालय नेपाल में स्थित है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सक्र में कुल कितने सदस्य देश हैं। बताएं दोस्तों ये में हमारा 6 है, बी में हमारा 7 है, डी में हमारा 8 है, डी में हमारा 9 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सक्र में कुल कितने देश हैं। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब 8 इसका सही आंसर है। मतलब सक्र में 8 सदस्य देश है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जापान का संविधान किस अनुच्छेद में विवाद समाधान के लिए शांतिपूर्वक तरीके अपनाने की बात कहते हैं। बताएं दोस्तों जापान का संविधान की किस अनुच्छेद में विवाद समाधान के लिए शांतिपूर्वक तरीके अपनाने की बात कहते थे। ए में हमारा अनुच्छेद 5 है, बी में हमारा अनुच्छेद 9 है, सी में हमारा अनुच्छेद 12 है, डी में हमारा अनुच्छेद 15 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। दोस्तों आप हमारा क्वेश्चन पर बारीकी से सुनेंगे। जापान का संविधान किस अनुच्छेद में विवाद समाधान के लिए शांतिपूर्वक तरीके अपनाने की बात
कहा कहता है। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब अनुच्छेद 9 इसका सही आंसर है, मतलब कि इसका 9 इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मतलब जापान ने संविधान अनुच्छेद 9 में विवाद समाधान के लिए शांतिपूर्वक तरीके से अपनाने की बात कहता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है। बताएं दोस्तों जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है। ए में हमारा पहला, बी में हमारा दूसरा, सी में हमारा तीसरा, डी में हमारा चौथा। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जापान का अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट जरूर करें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। गलत या सही होने से तो बिल्कुल मत डरिए कि मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगा कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, इसलिए आप थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए और कमेंट तो जरूर करें। तो बताएं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो बताएं अर्थव्यवस्था की जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि तीसरा इसका सही आंसर है। जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व में तीसरा स्थान है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जापान का किस संगठन में सदस्यता है। बताएं दोस्तों जापान का किस संगठन में सदस्यता है। ए में हमारा यूरोप संघ है, बी में हमारा आसियाना, सी में हमारा G7 है, डी में हमारा सक्र है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जापान का किस संगठन में सदस्यता है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब मेरा नंबर सी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब G7 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मतलब जापान का G7 संगठन में सदस्यता है। बताएं इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। बताएं दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। ए में हमारा बेल्जिंग है, सी में हमारा सियोल है, सी में हमारा टोक्यो, डी में हमारा हेरोइन है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब सियोल इसका सही आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि दक्षिण कोरिया का किस नदी के किनारे स्थित है। बताएं दोस्तों दक्षिण कोरिया किस नदी के किनारे स्थित है। ए में हमारा हार नदी है, बी में हमारा यमुना नदी, सी में हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है, डी में हमारा गंगा नदी। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो बताएं दोस्तों दक्षिण कोरिया का किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब करना मतलब हार नदी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि दक्षिण कोरिया का हार नदी पर चमत्कार किससे संबंधित है। बताएं दोस्तों दक्षिण कोरिया का हार नदी चमत्कार किससे संबंधित है। ए में हमारा कृषि विकास है, बी में हमारा औद्योगिक विकास है, सी में हमारा सांस्कृतिक विकास है, डी में हमारा सैन्य विकास है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दक्षिण कोरिया का हार नदी पर चमत्कार किससे संबंधित है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है औद्योगिक विकास इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें और हमारा अगला प्रश्न पर हम बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि
दक्षिण कोरिया का मानव विकास सूचांक विश्व में किस स्थान पर है? बताएं दोस्तों, दक्षिण कोरिया का मानव विकास सूचांक विश्व में किस स्थान पर है? बताएं दोस्तों, ए में हमारा 10 है, बी में हमारा 15, सी में हमारा 18, डी में हमारा 20 है। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो? दक्षिण कोरिया का मानव विकास सूचांक विश्व में किस स्थान पर है? तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। मतलब कहने का मतलब है 18 इसका सही आंसर। मतलब दक्षिण कोरिया का मानव विकास सूचांक विश्व में 18वां स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि दक्षिण कोरिया का प्रमुख ब्रांड कौन सा है? बताएं दोस्तों, दक्षिण कोरिया का प्रमुख ब्रांड कौन सा है? ए में हमारा एंजली है, बी में हमारा नोकिया, सी में हमारा एप्पल है, डी में हमारा सोनी है। बताएं दोस्तों, दक्षिण कोरिया का प्रमुख ब्रांड कौन सी है? ए में हमारा एलजी है, बी में हमारा नोकिया है, सी में हमारा एप्पल, डी में हमारा सोनी है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो हम बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया का प्रमुख ब्रांड कौन सा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब कहने का मतलब एलजी इसका सही आंसर है। मतलब दक्षिण कोरिया का प्रमुख ब्रांड एलजी है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चीन का साम्यवाद क्रांति कब हुई थी? बताएं दोस्तों, चीन की साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? ए में 1917, बी में 1939 है, सी में 1949, डी में 1950 है। बताएं दोस्तों, चीन की साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। मतलब कि कहने का मतलब 1949 इसका सही आंसर है। 1949 इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चीन की आर्थिक सुधार प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? बताएं दोस्तों, चीन की आर्थिक विकास प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? ए में 1972 है, बी में 1978 है, सी में 1985 है, डी में 1990 है। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से तो बिल्कुल मत डरिए कि हमारा कमेंट में गलत जा रहा है या सही जा रहा है। गलत या सही जाएगा तब ना आपको पता चलेगा कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। हर क्वेश्चन का कमेंट आप जरूर करें और थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिए। तो बताएं दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। हम आपको पर क्वेश्चन पे हम आपको कुछ समय जरूर दे रहे हैं, उसी कुछ समय में आप थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कहने का मतलब है 1978 इसका सही आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि दक्षिण कोरिया किस संगठन का सदस्य है? बताएं दोस्तों, दक्षिण कोरिया किस संगठन का सदस्य है? ए में हमारा आसियाना है, बी में हमारा यूरोप संघ है, सी में हमारा OECD है, मतलब कि OECD, और डी में हमारा सक्र है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया किस संगठन का सदस्य है? तो बताएं दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा OECD। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि दक्षिण कोरिया OECD संगठन का सदस्य है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? बताएं दोस्तों, चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? बताएं दोस्तों, ए मामला 1998, बी मामला 1995, सी मामला 2001 है, डी मामला 2003 है। बताएं दोस्तों, चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब सी इसका सही आंसर। मतलब कि 2001 इसका सही आंसर। मतलब चीन 2001 विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। मतलब 2001 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि
आशियाना क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? बताएं दोस्तों, आशियाना क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? तो बताएं दोस्तों, ए में हमारा 1980 है, बी में हमारा 1990, सी में हमारा 1994, डी में हमारा 2000 है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। आशियाना क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1994 इसका सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चीन की किस नीति ने उसे वैश्विक व्यापार में सम्मिलित किया? बताएं दोस्तों, चीन ने किस नीति ने उसे वैश्विक व्यापार में शामिल किया? ए में हमारा शॉक थेरेपी है, बी में हमारा साम्यवादी नीति है, सी में हमारा मुक्त द्वार नीति है, डी में हमारा पूंजीवादी नीति है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि मुक्त द्वार नीति इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चीन का प्रभाव किस क्षेत्र में आर्थिक है? बताएं, चीन का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में अधिक है? बताएं दोस्तों, ए में हमारा अफ्रीका, बी में हमारा एशिया, सी में हमारा लातीनी अमेरिका, डी में हमारे उपयुक्त में से सभी है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चीन का प्रभाव किन क्षेत्रों में सबसे अधिक है? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कहने का मतलब उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चीन का कौन सा क्षेत्र आर्थिक विकास का प्रमुख है? बताएं दोस्तों, चीन का कौन सा क्षेत्र आर्थिक विकास में प्रमुख है? ए हमारा विश्व आर्थिक क्षेत्र, मतलब SEZ है, सी में हमारा निजी क्षेत्र है, सी में हमारा कृषि क्षेत्र है, डी में हमारा सैन्य क्षेत्र है। बताएं दोस्तों, किस चीन का कौन सा क्षेत्र आर्थिक विकास में प्रमुख है? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दो और कमेंट तो अवश्य करें। गलत होने से तो बिल्कुल मत डरिए कि हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगा कि मेरा एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं, इसका आंसर क्या होगा? हमारा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बताएं, चीन का कौन सा क्षेत्र आर्थिक विकास में प्रमुख है? तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब विश्व आर्थिक क्षेत्र इसका सही आंसर है, मतलब SEZ इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि यूरोप संघ के किस सदस्य देश के पास वीटो पावर है? बताएं दोस्तों, यूरोप संघ के किस सदस्य देश में पास वीटो पावर है? बताएं दोस्तों, ए में हमारा जर्मनी, बी में हमारा फ्रांस है, सी में हमारा बेल्जियम है, डी में हमारा स्पेन है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो यूरोप संघ के किस सदस्य देश के पास वीटो पावर है? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि फ्रांस इसका सही आंसर, मतलब यूरोप संघ के फ्रांस सदस्य देश में पास वीटो पावर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों, आज का हमारे ये आखिरी प्रश्न पर अब बारीकी से क्लियर करेंगे। हमारा प्रश्न है, जापान किस संकट का सामना कर चुका है? बताएं दोस्तों, जापान किस संकट का सामना कर चुका है? बताएं दोस्तों, ये में हमारा आर्थिक संकट है, बी में हमारा परमाणु बम संकट है, बी में हमारा कृषि संकट है, डी में हमारा व्यापार संकट है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका कमेंट अवश्य करें। तो बताएं, जापान किस संकट का सामना कर चुका है? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब परमाणु बम संकट इसका सही आंसर है, मतलब जापान परमाणु बम संकट का सामना कर चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था और यदि आप इस चैनल पे
पहली बार विजिट करे तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले, कमेंट अवश्य करें। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराष्ट्र से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।